जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज की क्लास में बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के क्लास में आपका पता है क्या पढ़ाई होगा? तो चिट्ठी आ जाता है। चलिए देखिए, आज की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी। भाई हिंदी क्या होगा? हिंदी होगा। हिंदी में क्या होगा, ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कृपया स्क्रॉल नहीं करें, इसे ध्यानपूर्वक देखें। इससे कुछ सीख ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये बेकार चीज़ है, ठीक है। अगर स्क्रॉल करना चाहते हो तो नहीं, कृपया कुछ सुन लीजिए, सीखने को कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। क्लास 12 का दिगंत बुक काव्य खंड का चैप्टर 5। चैप्टर 5 में कवित राइटर के बात किया जाए, इनका राइटर के बात किया जाए तो राइटर है भूषण। राइटर का है मेरे भाई? राइटर है भूषण। क्या है? भूषण। कवित के राइटर कौन है? भूषण है। समझ में आया? तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलता हूँ, ठीक है, प्रश्न की ओर चलता हूँ। ओके, यस। चलिए देखिए, का प्रश्न की ओर चलता हूँ मेरे भाई। फर्स्ट में प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ठीक है। प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है? कर रहा है कवि के कवि है पूछ रहा है। जो कविता हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जो कविता का हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर जो 5 पढ़ रहे हैं ना, वो चैप्टर 5 में क्या है? कविता है। कविता है तो मैंने जस्ट अभी बताया का कवि यानी राइटर के बात किया गया है। किन का बात किया गया है? राइटर का। राइटर मतलब क्या हो गया? लेखक। राइटर मतलब राइटर किसको कह रहे हैं? लेखक को। तो लेखक कौन है भाई? कविता के जो कवि यानी राइटर लेखक है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूषण है। क्या है? मैंने अभी जस्ट बताया, ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा, क्या कर रहा है? कर रहा है भूषण जी का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तब बताइए, 1617 ईस्वी में हुआ, 1613 ईस्वी में हुआ, 1614 ईस्वी में हुआ कि 1615 ईस्वी में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1613 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण जी का निधन हुआ था। तब भूषण जी का निधन, जन्म पूछा था, क्या पूछा था? देखिए 1613 ईस्वी में हुआ था जन्म। जन्म कब हुआ था भाई? 1600। देखिए भूषण जी का है ना, किनका? भूषण का। भूषण का जन्म पूछा जाएगा तो जन्म कब हुआ था? 1613 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1613 ईस्वी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब भूषण जी का निधन कब हुआ था बताइए? निधन जो हुआ था वो 1700। निधन मतलब हो गया मृत्यु। निधन मतलब क्या हो गया? मृत्यु। तो जो इनका निधन हुआ था तो कब हुआ? 1715 ईस्वी में, ठीक है। जन्म हुआ 1613 ईस्वी में, निधन कब हो गया? 1715 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओके। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ? हम लोग को पता है कि जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था कब? 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी में। लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? स्थान पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? टिंकवापुर, कानपुर, यूपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा का? ए हो जाएगा। समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगा? किस चीज़ का प्रॉब्लम? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भूषण जी के पिता का क्या नाम था? इनका पिताजी का क्या नाम था भाई? पिता यानी फादर, ठीक है। जो पिताजी थे इनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पता है क्या? यस, इसका राइट हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी। किनका पिताजी थे? भूषण के, है ना, किनका? भूषण के थे, ठीक है, पिताजी थे रत्नाकर। क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण जी के प्रमुख आश्चर्यदाता कौन थे? आश्चर्यदाता जो थे भूषण के प्रमुख यानी मुख्य मेन, ठीक है। तो वो जो थे वो
छत्रपति शिवाजी भी थे, साहू जी भी थे और राजा छत्रसाल भी थे, यानी कि उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण जी का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? तब भूषण जी का राइट आंसर हो जाएगा उपनाम जो था ये भूषण ही था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर इसका बताइए, छत्रपति शिवाजी ने, कि राजा छत्रसाल ने, कि राजा रुद्र शाह, मतलब इनका एक और नाम है सोलकी राजा, कि उपयुक्त किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राजा रुद्र शाह यानी कि कौन? सोलंकी राजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया? कितना का? 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न 9 में कह रहा है भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते थे? भूषण जी के भाई के रूप में कौन जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रामणि त्रिपाठी, ये भी मतीराम भूषण, ये दोनों हो जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा, इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, दोनों हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा भूषण के किस कृति में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है? किस छत्रपति में शिवाजी का वीरता का बखान है भाई? तो हो जाएगा शिवा बानी। क्या हो जाएगा? शिवा बानी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण हिंदी कविता में किस काल के एक प्रमुख कवि थे? प्रमुख कवि किस काल के? बताइए जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीतिकाल। क्या होगा? रीतिकाल। तो अपने मित्र के पास इस वीडियो को कृपया जोरदार तरीके से दिल से शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है। अपने दोस्तों को पास। ठीक है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कंजूस जैसा नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। ठीक है। देखिए कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कौन जाति स्वाभिमान आत्मा गौरव शौर्य पराक्रम के कवि है? कौन सा कवि है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। क्या होगा? भूषण। डी आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण कैसे कवि थे? प्रतिबंध आचार्य कवि थे, कि रीतिबंध आचार्य कवि थे, कि उपयुक्त कोई नहीं, कि भक्तिबंध आचार्य कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिबंध आचार्य कवि थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रीतिकाल के प्रधानता थी वीर रस की, कि श्रृंगार रस की, कि करुण रस की, कि विभव रस की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण जी के कवित्व में किसकी शौर्य का बखान है? तो अभी जस्ट पढ़े थे थोड़ा पीछे, तो हो जाएगा छत्रसाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, छत्रसाल। भूषण जी के कवि में इसका सौंदर्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इंद्र जिमी जम पर बवाड़ जियो अमन पर किनकी पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भूषण की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया ए, भूषण की हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निकसत म्यान में मयूखे प्रलय भानु कैसी किनकी पंक्ति है? तो भूषण की है। काहे कि भूषण के ही हम लोग पढ़ रहे हैं कविता के बारे में, तो ये हो जाएगा। भूषण के राइटर कौन है? राइटर मतलब हो गया लेखक। कौन है? भूषण के कवित। आप ये कह सकते हो कवित के राइटर कौन है भाई? भूषण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कवि भूषण का प्रथम कवि किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवाजी। क्या होगा? शिवाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिवाजी। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न 90 में क्या कर रहा है? कह रहा है छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार कौन हो जाएगा भाई? भूषण हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कवि के प्रथम पद में कौन सा रस था? तो कवि के प्रथम
रस में वीर रस था। कौन रस था? वीर रस था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझाया? और एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार, ज़्यादा नहीं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कविता के द्वितीय पद में किस रस का अभिव्यंजना हुई है? किस रस का? तो वीर रस का, कि विभत्स रस की, करुण रस की, कि श्रृंगार रस की? तो राइट आंसर होगा विभत्स रस की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? लगती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? रूपक होगा, कि श्लेष होगा, कि उपमा होगा, कि अनुप्रास होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, अनुप्रास होगा। क्या होगा? अनुप्रास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण रीति काव्य के किस धारा के कवि है? तो रीति युक्त धारा के कवि है, कि रीति मुक्त धारा के कवि है, कि सगुण धारा के कवि है, कि निर्गुण धारा के? तो रीति मुक्त धारा के कवि है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है भूषण की रचना किस पद्धति की है? किस पद्धति की है? तो मुक्त पद्धति की है, द्वा पद्धति की है, कि सोठा पद्धति की है? इनमें सभी, तो इनमें से सभी नहीं होगा, मुक्त पद्धति की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 25 में कह रहा है शिवाजी के तुलना भूषण के किस कवि से करते हैं? तो परशुराम से करते हैं, कि राम से, कि इंद्र से, कि सभी से? तो सभी से करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया? इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, एकदम बहुत ही लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है, क्या कर रहा है भाई? कह रहा है छत्रसाल की तलवार कैसी है? इसका जो तलवार है वो कैसी है? तो सूर्य की तेज किरणों के समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न 27 में कह रहा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को उपाधि किसने दी थी? ये प्रश्न है। तो राजा रुद्र शाह ने, राजा रुद्र शाह ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भूषण का अर्थ क्या होता है? भूषण का अर्थ शेर होता है, हाथी होता है, पानी होता है, मलेच्छ होता है। तो क्या होता है? तो भूषण का जो अर्थ होता है वो शेर होता है। क्या होता है? शेर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा आम का अर्थ क्या है? आम का जो अर्थ है वो अर्थ पूछ रहा है। तो आम का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक है, तो आम का अर्थ होता है शेर, मलेच्छ, पानी, हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी। क्या? पानी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पानी है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है का शिवाजी का राज किस पर है? शिवाजी का जो राज है वो किस पर है? तो मलेच्छ पर है। किस पर है? मलेच्छ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रति के पति कौन है? तो रति के जो पति है वो परशुराम नहीं है, न बादल है, न इंद्र है, कामदेव है। कौन है? रति के कवि कौन है? कामदेव। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है शिव का राजा किस पर है? किस पर है? शिव का राज जो है किस पर है? तो शिव का जो राज है वो कामदेव पर ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा हवा का राज किस पर है? हवा का राज किस पर है? तो बादल पर है। देखिए आज क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन भी आए। हवा का राज किस पर है? बादल पर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सहस्त्रबाहु पर किसका राज है? किसका राज है? परशुराम का। किसका? परशुराम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द्रुमन दंड पर किसका राज है? द्रुमन दंड पर पूछा गया, तो इसका दावा का राज है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बितुंग का अर्थ क्या होता है? बितुंग का जो अर्थ है वो क्या होता है भाई? तो बितुंग का जो अर्थ होता है वो हाथी होता है। क्या होता है? हाथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यम पर किसका राज है? तो यम पर यंत्र तलवार में किससे की थी? तलवार की जो तुलना है वो किससे किया गया था? छत्रसाल की तलवार जो थी तलवार का तुलना किसके साथ की गई थी? तब प्रलयकारी सूर्य के किरण से। इसका राइट आंसर डी। राइट। इसका पीछे अभी पढ़े हम लोग, ये क्वेश्चन पीछे पढ़ा हूँ हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा रुद्र शिव को प्रसन्न रखने के लिए क्या अपीत कर रही है?
क्या प्रीत कर रही है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडो की माला। क्या हो जाएगा? मुंडो की माला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके यस। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अच्छा तेरे साल की तलवार की धारा कैसी है? तो धारा जो है हवा की तरह है। नहीं, हवा की तरह नहीं, नागिन की तरह है। कैसी है? नागिन की तरह। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छत्र साल तलवार कैसी है? फिर पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? कैसी है? प्रलयकारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 42 में कह रहा है शत्रुओं के सर का कलेऊ किसे दिया जाता है? जो कलेऊ है वो किसे दिया जाता है भाई? तो काली माँ को दिया जाता है। किसे? काली माँ को दिया जाता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 ही था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 42 ही था। एम पे होती है वीडियो समाप्त। एम पे क्या होती है? वीडियो समाप्त। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को मित्र के पास, अपने दोस्त के पास, फ्रेंड के पास इतना शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। ठीक है, खूब शेयर कीजिए। अब क्लास 12 का जो हिंदी हो गया ये अब यहीं तक रहा। 42 क्वेश्चन ही रहा। 42 क्वेश्चन ही रहा। ठीक है, 42 क्वेश्चन ही रहा। समझ में आया? और दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम दिल से कीजिएगा, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।